नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की नई कहानी में। हाथी और एक इंसानी बच्चे की दोस्ती। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी का झुंड रहता था। उसमें बड़े बड़े हाथी, हथनी और उनके बच्चे वगैरह थे। उसमें कई नवजात शिशु भी थे। एक बार हाथी का झुंड कहीं जा रहा था। जैसा कि हाथी हमेशा ही करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। इस बार भी वो हाथी का झुंड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। उसी झुंड में एक नवजात शिशु था। वह चलते चलते झुंड से बिछड़ गया और इंसानी इलाकों की तरफ आ गया। इंसानी इलाकों में जो कि शिकारी ज्यादा सक्रिय रहते हैं जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, वह हाथी का बच्चा एक शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया और वह चिल्लाने लगा और वो बहुत चिल्लाने लगा। उनका झुंड आगे निकल गया। पता चला नहीं उन लोग को। हालांकि ऐसा कम ही बार होता है। जब भी कोई हाथी का बच्चा झुंड से बिछड़ जाता है और कहीं फंस जाता है, तो जब तक वो हाथी उनसे निकाल ना ले तब तक वह जल्दी वहां से हिलते नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि झुंड बड़ा था। हाथी का बच्चा वहां से अपनी जगह से बिछड़ गया, जिसकी वजह से वो इस जाल में फंस गया और हाथी का झुंड आगे निकल गया था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुरेश था। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम गुड्डू था। शाम का समय था जब हाथी का बच्चा उस जाल में फंसा हुआ था, गड्ढे में गिरा हुआ था। सुरेश अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था और गुड्डू उसके पीछे बैठा हुआ था। तभी गुड्डू ने आवाज सुनी कि कहीं कोई हाथी चिल्ला रही है। यह छोटा हाथी का बच्चा कोई आवाज चिल्ला रहा है। सुरेश ने भी साइकिल रोकी और सुना ध्यान से, तो उसे भी लगा हाँ, जरूर कहीं हाथी का बच्चा चिल्ला रहा है। तो सुरेश ने कहा, बेटा ये हाथी है, इसकी माँ यहीं कहीं होगी और वो ढूंढ लेगी। लेकिन हाथी की बच्चे की आवाज इतनी तेज थी कि गुड्डू ने कहा कि पिताजी, ये जरूर अपनी माँ से बिछड़ा है, यहीं कहीं ये फंस गया होगा, नहीं तो आसपास हमें हाथियां भी दिखती। गुड्डू की बात सुनकर सुरेश ने कहा, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। फिर सुरेश ने देखा आसपास तो कोई बड़े हाथियों का झुंड नहीं दिखाई दे रहा। तब सुरेश ने अपनी साइकिल मोड़ी और वहां खड़ी की और आसपास लगे ढूंढने दोनों पिता और पुत्र। फिर देखा एक छोटा हाथी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था। फिर सुरेश ने वहां से एक दो बंदे को बुलाया और अपने बेटे गुड्डू की मदद से उस हाथी के बच्चे को बाहर निकाला और कुछ देर उसको पानी वानी पिला रहे थे। तभी देखा कि हाथी का झुंड वापस आ गया बच्चे को ढूंढते ढूंढते। वह छोटा बच्चा अपनी हाथी के झुंड में जाकर अपनी माँ से मिलकर बड़ा खुश हुआ। और इधर सुरेश और गुड्डू भी बड़े खुश हुए कि उन्होंने एक बिछड़े हुए हाथी के छोटे बच्चे को उनके झुंड से मिला दिया और उसकी माँ से मिला दिया। क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादातर जिंदा नहीं बचते हैं। वह या तो जंगली जानवर उसे मार देते हैं, या कोई शिकारी उसे मार देता, या फिर वो भूख से मर जाता। फिर हाथियों के झुंड ने अपने छोटे बच्चे को लिया और चले गए। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे भी हाथी बहुत बुद्धिमान जीव होता है। धरती पर कहा जाता है कि हाथियों जितना बुद्धिमान जीव और कोई नहीं है। इसलिए भगवान गणेश को भी हाथी का सिर लगाया गया, ऐसा बोला जाता है। शंकर ने भी कुछ सोच समझ के ही हाथी का सिर लगाया था गणेश भगवान को। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। सुरेश और गुड्डू अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों में। और वो हाथी का बच्चा लेकिन उनको कभी भूल नहीं पाता है, गुड्डू और उसके पिता को।
जब धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होने लगा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर मनुष्यों के इलाके में जाकर क्यों ना देखा जाए, वो कैसे रहते हैं, कैसे वो इतने बुरे भी नहीं है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। लेकिन हाथियों के झुंड में उन्हें उसे यह भी बताया गया था कि वह मनुष्य ही हैं जो हाथियों को या जंगली जानवरों को मारते हैं कुछ लालच के लिए। इसलिए वह डरता भी था, लेकिन उसको जब मौका मिलता था तो वो हमेशा गांव की तरफ आके चुपके से देखता था सुरेश को, उसके बेटे गुड्डू को, और उसको गुड्डू से बड़ा लगाव था। गुड्डू भी हाथी के बच्चे को याद करता था, कभी कभी जंगल के किनारे आके बैठ के देखता था और वह हाथी छुप छुप के गुड्डू को देखा करता था। एक दिन धीरे धीरे गुड्डू भी बड़ा होता गया और वह हाथी भी बड़ा हो गया और विशाल हाथी बना। बहुत बड़े बड़े दांत और बलशाली था वह हाथी। गुड्डू धीरे धीरे रोज आता था जंगल के पास, वहां बैठता था। उसने महसूस किया कि जरूर उसे कोई छुप छुप के देख रहा है। फिर धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि कोई सच में उसे कोई देखता है। उसने एक दिन देखा वहां से छुप के तो कोई हाथी थी जो झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही थी और वो इस बात को नोटिस करने लगा कि हाँ, वो रोज भी उसको देखता है, रोज उस समय आता है। जिस दिन गुड्डू वहां जाता तो हाथी वहां पे जरूर मिलता था उसको। फिर धीरे धीरे हाथी को मालूम चल गया कि गुड्डू भी उसे देख रहा है। तो गुड्डू तो उस हाथी को समझ गया था कि वही बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हो गया, और हाथी भी जानता था कि यह गुड्डू ही है, धीरे धीरे बड़ा हो गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब रोज मिलने लगे। गुड्डू हाथी के लिए रोज कुछ खाने के लिए लाता और हाथी रोज उससे मिलने के लिए जंगल के किनारे आता। वो दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि रोज दोनों जाके नदी में नहाते, हाथी की पीठ पर गुड्डू बैठ के घूमता और जंगल में घूमता, चारों तरफ घूमता, और फिर हाथी उसे लाके जंगल किनारे छोड़ देता और गुड्डू अपने घर जाता और हाथी अपनी दिशा में चले जाता। इस तरह से इनकी दोस्ती चलने लगी। किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी और यह लोग चालाकी से यह काम भी करते थे। लेकिन गुड्डू को हाथी के अलावा कोई और भी देख रहा था, लेकिन यह बात गुड्डू को पता नहीं थी कि हाथी के अलावा मुझे और भी कोई देख रहा है। और हाथी भी इस बात से अनजान था कि मेरे अलावा गुड्डू को और कौन देख रहा है। गुड्डू को देखने वाला उसी जंगल का एक प्राणी था जो रोज गुड्डू पे नजर रखता था। वह था जंगल का शेर, जो आदमियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। वो मनुष्यों का शिकार करके उनको खा जाता था। अब उसे जंगली जानवरों में इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया था। शेर वो देखता कि यह रोज लड़का यहाँ आके बैठता है और एक दिन मैं उसे जरूर अपना शिकार बनाऊंगा, और शेर इस मौके की तलाश में था कि किस दिन वह हाथी गुड्डू के साथ ना रहे। समय बीतता गया और गुड्डू और हाथी रोज मिलते रहे। एक दिन गुड्डू नहीं आया तो हाथी ने देखा कि आज लड़का कहाँ रह गया, गुड्डू कहाँ रह गया। हाथी ने जंगल से बाहर निकला और रात का समय था, गांव की तरफ चल दिया। गांव की तरफ जाते जाते उसने देखा तो गांव में घना सन्नाटा फैला हुआ था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाथी चुपके से गुड्डू के घर की तरफ गया, जो कि हाथी गुड्डू के घर की तरफ का रास्ता भी जानता था कि गुड्डू कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। उसने देखा गुड्डू थोड़ा बीमार था, इसलिए वो आया नहीं था। ठीक है, हाथी वहां से फिर चला गया। फिर कुछ दिन के बाद गुड्डू ठीक हो गया और फिर वो
वहां पे आने लगा तो हाथी ने गुड्डू को देखकर बड़ा खुश हुआ और दोनों मिलके एक साथ बैठ गए और काफी देर तक बैठे रहे। गुड्डू भी हाथी का साथ पाके बहुत खुश था। ऐसा लगता था कि उसे कोई अपना बचपन का दोस्त मिल गया। वो किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था, ना गांव में घूमता था, ना किसी के साथ बात करता। बस वो अपने जंगल के किनारे आता, हाथी के साथ बैठता और उसके साथ दिन बिताता और चला जाता। एक दिन गुड्डू आके बैठा हुआ था। हाथी उस दिन लेट हो गया आने में। इधर शेर गुड्डू की ताक में तो पहले से ही रोज आता था। शेर ने सोचा आज मौका अच्छा है, आज शिकार कर लिया जाए। शेर अपनी झाड़ियों से बाहर आकर गुड्डू के सामने खड़ा हो गया। गुड्डू ने देखा ये तो शेर है, ये कहां से आ गया। अब गुड्डू क्या करे, शेर तो सामने खड़ा है और शेर पूरे मूड में था कि गुड्डू का शिकार आज कर लूंगा। शेर गुड्डू की तरफ दौड़ा और झपट्टा मारने की कोशिश की। उतने में ही हाथी ने आकर शेर को एक जोरदार टक्कर मारी। शेर दूर जाके गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। फिर हाथी ने कहा अभी यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शेर वहां से अपनी दुम दबाकर भाग गया और इस तरह से गुड्डू की जान बच गई। फिर गुड्डू ने हाथी के साथ उस दिन बिताया और हाथी ने कहा कि देखो तुम और मैं मिलते हैं, लेकिन मेरे मिलने से तुम्हारी जान को खतरा हो गया। यह शेर ना जाने कब से तुम्हारे ताक में बैठता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझसे मिलने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और खतरा हो रहा है, इसलिए अब हम नहीं मिलेंगे। इस तरह से हाथी ने कहा। गुड्डू ने कहा नहीं, मैं रोज मिलने आऊंगा। तो हाथी ने कहा अगर तुम रोज मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, कभी बात भी नहीं करूंगा और कभी मिलने नहीं आऊंगा। हाँ, तुम जब मुझसे मिलने की कोशिश करोगे या मुझे याद करोगे मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा, लेकिन अब हम रोज नहीं मिलेंगे। गुड्डू ने हाथी की बात मान ली और उस दिन घर चला गया और बहुत रोया। हाथी भी वहां से अपना जंगल में आया और रोने लगा, लेकिन हाथी का जो लगाव था गुड्डू के प्रति वो कम नहीं हुआ। अब गुड्डू पढ़ने जाता और पढ़ के वापस आता, बच्चों में खेलता, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इधर हाथी उसको रात में रोज छुप छुप के देखने आता था और उससे मिलता रहता था। इस तरह से गुड्डू और हाथी एक दूसरे के साथ रहते थे। तो यह थी दोस्तों हाथी और एक छोटे बच्चे गुड्डू की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्ती और भरोसा मनुष्य की सीमाओं को और प्राणियों की सीमाओं को लांघ देती है और वह किसी के साथ भी भरोसा किसी का भी दिल जीत सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो। बस सच्ची लगन से आप अगले का भरोसा जीतना चाहें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।